श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में रामायण और महाभारत में इंद्र विष्णु 0.0199124 में जब वे दुर्वासा के द्वारा दी गई माला का अभिनंदन नहीं करते तो परमकोपन ऋषि मुनि श्रीहीन हो जाने का श्राप देते हैं। 16वां श्लोक इंद्र ऐरावत से उतरकर उन्हें मनाते हैं। 1-9-18 ऋषि उन्हें फटकार लगाकर चल देते हैं। इसी प्रकार महाभारत के वन पर्व में 124-19 में जब च्यवन ऋषि अश्वनों को इंद्र के मना करने पर भी सुम्पान कराते हैं और इंद्र उन्हें मारने के लिए वज्र उठाते हैं, तो च्यवन ऋषि अपने तपोबल से उनकी दाहिनी भुजा को स्तंभित कर देते हैं और इंद्र का भक्षण कर जाने के लिए मद नामक दैत्य की सृष्टि करते हैं। 1-0-1-2-4-21 विवश होकर इंद्र को उन्हीं की शरण में जाना पड़ता है। वैदिक सुतरामा अब अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इंद्र की नीचता का उदाहरण महाभारत के वन्य पर्व 227वें अध्याय में भी प्राप्त होता है, जहां वे केवल कुछ दिनों के बालक कार्तिकेय की बढ़ती शक्ति को देखकर युद्ध करके उसे नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, किंतु अंत में उसे हार कर वे उसकी महत्वता स्वीकार करते हैं। मत्स्य पुराण 145-47 में वज्रांग इंद्र को पराजित करके बांध लेता है, पर कश्यप आदि ऋषियों के कहने पर छोड़ देता है, किंतु वही इंद्र वज्रांग के तपस्या में पर्वत हो जाने पर उसकी पत्नी वरांगी को सताते हैं। विष्णु 0.05-11 तथा श्रीमद्भागवत दशम स्कंध के 24वें अध्याय में इंद्र योग के अवसर पर कृष्ण गोपों द्वारा इंद्र की पूजा किए जाने का घोर विरोध करते हैं। कृष्ण के द्वारा पुरातन काल से चली आ रही इंद्र की कर्मकांड की उपासना का तिरस्कार करना एक ऐसी विद्रोह मूलक प्रतिक्रिया को सूचित करता है जिसमें वैदिक कर्मकांड का विरोध हो रहा है। विरोध का मूल आधार था संख्य का प्राचीन दर्शन कर्मों के फल में विश्वास और पुनर्जन्म की धारणा। अपने सुख दुख के कारण मनुष्य के पूर्व जन्मगत संस्कार तथा वर्तमान जन्म में किए गए कर्म, जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल कार्य करता है, उसे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अथवा भय से प्रेरित होकर इंद्र आदि कुछ देव की उपासना करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य के भाग्य को नहीं बदल सकते। ईश्वर में विश्वास रखना और दोनों की सेवा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना यज्ञ आदि के हिंसामय कर्मकांड से कहीं अच्छा है। इंद्र की पूजा करने की अपेक्षा तो जड़ गोवर्धन पर्वत की पूजा करना अधिक अच्छा है, जो कम से कम वह गौ को कंदमूल फल आदि से तरफ करता है। देवताओं पर लेख आपको बौर अवश्य करते हैं, पर इन पर गहन चिंतन करने आपको यह ज्ञान अवश्य होगा कि वे कैसे हमें भ्रमित कैसे किया जाता है। इन पोस्टों को न पढ़ा जाएगा न शेयर किया जाएगा, क्योंकि सत्य न कोई समझना नहीं चाहता। अगर हमें धर्म का सही ज्ञान दिया जाता तो शायद ही धर्म परिवर्तित हो रहा है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।